हमारे लास्ट टाइप रह गए हैं दो, जो कि प्रति सप्ताह से हैं। ठीक है, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल है हमारे पास में। ठीक है, इन तीन सवालों में दो टाइप दी हुई है। ठीक है, इसी टाइप के सवाल आपको आएंगे प्रश्नावली में, जो कि पूछे जाते हैं। ऐसे ही पढ़ने को तो बहुत ही टफ क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन मैं एक आधार बता रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस करो तो आपको और सवाल आएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। मैं एक आधार बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदे देगा। ठीक है, जैसे एक सवाल है, टाइप है हमारे, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है। ठीक है, तथा 320 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कोई उम्मीदवार है, ठीक है, कोई उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार कितने मत प्राप्त करता है? 60% मत प्राप्त करता है। कितने मत प्राप्त करेगा? 60%। 60% किस में से? 100 में से करेगा। कोई भी जो चुनाव में जितने भी वोट होंगे वो 100% होंगे। 100 में से जब 60 कर लिए तो वो जीत गया, सीधी सी बात है। दूसरा हारेगा तो वो कितना करेगा प्राप्त? 40%। टोटल कितने हुए? 100%। ठीक है, क्या कहा है उसमें? तो 320 मतों से वो क्या करता है? जीत जाता है। तो जीतेगा कैसे? एक को माना कि 100 वोट डाले गए, 100 में से 60 मिले और 40 दूसरे को मिले, तो कितने मतों से जीता वो? 20 मतों से। कितने मतों से? तो 20, यानी कि 20% मत से जीत जाता है। कौन? ये 60, जिसको 60% वोट प्राप्त होते हैं। ठीक है, तथा 320 मतों से जीत जाता है। ठीक है, 320 यानी 20% मतों से जीता या 320 मतों से जीता, दोनों बराबर है। तो 20% का मान कितना आ गया? 320। अब 1% का मान ज्ञात करो। 20 का 1% का जब इसका मान करेंगे तो 20 का इसमें भाग दे देंगे, तो 20 का जब इसमें भाग देंगे, ये कितना हो जाए? 16, यानी 1% का मान कितना आएगा? 16। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने हमारे पास? 100%। तो 100 का गुणा 1 में कर दो, 100 गुणा 16 में कर दो, तो 1 में करेंगे तो 100 आ जाएगा, बराबर 16 गुणा 100। कितना आ गया? 1600 मत। टोटल मत कितने आ गए हमारे पास? 1600। टोटल मत कितने आए? 1600 आ गए। ठीक है, अब यहीं से एक सवाल पूछता है कि हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए? हारने वाले को मत कितने प्राप्त हुए? तो हारने वाले को मत कितने प्राप्त हुए? 40%। तो 40%, 1600 का 40% निकालो, 16 चौक 64, यानी कि 640%। 640 जो मत है वो कितने प्राप्त, किसको प्राप्त हुए? हारने वाले को। और जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए? 60%। तो इसका 60% निकालेंगे, तो 1600 का जब हम 60% निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? 1600 का 60% निकालो, ये काट रही है इससे 1600 की। ठीक है, 1600 का 60%, एक जीरो से काट दिया। ठीक है, तो कितना चाहिए? 160, 160 16 गुना 6, यानी 96, 960 मत किसको प्राप्त हुई? जीतने वाले को। इन दोनों में अंतर कितना है? 320 का अंतर आता है। ठीक है, तो ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हमारे पास क्या है? किसी मशीन की वर्तमान कीमत कितनी है? 12,500। इस कीमत में प्रति वर्ष 20% का अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब होता है ह्रास, हानि हो रही है, लगातार हानि हो रही है। कितने परसेंट की? 20% की हानि होती जा रही है, जो कि 3 वर्ष बाद मशीन की कीमत क्या होगी? जो कि 3 वर्ष बाद मशीन की कीमत क्या होगी? यानी कि पहले वर्ष कितनी हानि हुई? 20% की, अगले वर्ष भी फिर 20% की हानि हो रही है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, किसी मशीन की जो वर्तमान जो कीमत है वो कितनी है? 12,500। लेकिन अब क्या हुआ उसमें? 20% की क्या हो रही है उसमें? हानि। तो 20% की जब इसमें हानि होगी तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 100 में से 20% की हानि, ऐसे एक वर्ष की हानि होगी, अगले वर्ष अगली हानि होगी तो 80, अगले वर्ष फिर 80 की हानि, 20% की हानि होगी। ठीक है, जब इनका टोटल मल्टीप्लीकेशन वगैरह जो भी इसको करेंगे सॉल्व हम इसको, तो करेंगे इसको, तो करो इसको। देखो सीधी सी बात है, देखो यहाँ 80 बचा है, इसको काट दो, 0 से 0, 4 और 5, तो ये ऐसे तो बचेगा, तो 12,500 गुना यहाँ भी यही बचेगा, 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5। ठीक है, अब काटो, देखो 5 25, 125 हो जाएगा, 5 गुना 5 करेंगे 25, 25 गुना 5 करेंगे तो नीचे की जो संख्या होती है वो सबका एक साथ गुणा हो जाएगा, ऊपर की संख्या का एक साथ गुणा हो जाएगा। 5 55 25, 25 में 125, यहाँ कितना आ जाएगा? 125, 125 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 900। ठीक है, ये कितना है? 4, 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 गुना 100 करेंगे तो कितना आता है? 64।
यानी कि अब जो मशीन की कीमत है वो 3 साल बाद कितनी रह गई, घटते घटते हर साल 20% घट रही है, तो कितने रह गई, वो घटते घटते 6400 रुपये रह जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं होगी। अगर ऐसे ही ये बात करता हमारा दूसरा, इसी टाइप में मैं समझा देता हूँ एक सवाल और आपको इसी में। अगर ये बात करता कि किसी मशीन की कीमत 12,500, लेकिन इस कीमत में प्रति वर्ष या जनसंख्या लगा लो, यहाँ पे वर्तमान जो जनसंख्या है किसी की गाँव की 12,500 है, लेकिन प्रति वर्ष वो क्या 20% बढ़ती जा रही है जनसंख्या, 20% क्या हो रही है उसको बढ़ती हुई जाती है। जैसे जैसे वो बढ़ती हुई जनसंख्या जा रही है तो उसका वृद्धि कितनी है, अब क्या अवमूल्यन जब क्या लिखा होता है यहाँ पे वृद्धि। अगले सवाल, अगर ऐसा होता तो कैसे, 12,500 या जनसंख्या होती, 20% की वृद्धि होती, तो अवमूल्यन थोड़ी आता है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की, 20% की वृद्धि होती जा रही है। तो हम उसको फिर कैसे सॉल्व करते, जैसे 12,500 गुणा 20% की वृद्धि, देखो यहाँ 100 में से 20 घटाया क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होगी तो 100 प्लस 20/100 ऐसे, तो ये कितना 120। जब इतनी वृद्धि यहाँ होगी एक साल में, अगले साल में होगी, तो अगले साल इसको 120/100 लिख सकते हैं, 120/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको काटेंगे, देखो यहाँ एक काटा है, यहाँ 6 बचा, यहाँ कितना बचा, तो 6/5, 6/5, 6/5 ही तो आएगा, यहाँ भी 6/5। ठीक है, तो 12,500 गुणा 6/5 गुणा 6/5, 6/5, 5 एकम 55, 25, 25 गुणा 5 करेंगे 125, नीचे की संख्या को गुणा करेंगे 5 5 का कितना 125, ऊपर की संख्या में इसमें देखो कोई भी संख्या हो, अगर वो सिंगल है तो उसके नीचे अगर हम एक लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर एक नहीं लिख सकते, नीचे ही इसमें हम लिखेंगे, तो 12,500 नीचे, 12,500 हमने एक नीचे ले लिया, 12,500। ठीक है, तो 12,500, अब नीचे की जो संख्या है 5 गुणा 5, इसका हम इसको काट दें तो 125 आ जाएगा, इसका इन तीनों का मान 125 को काटें तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना, 125 से इसको काटा तो 100 बार, लेकिन अब ऊपर वाली संख्या को कितना होगा गुणा, 100 का गुणा 6 से, 6 गुणा 6 से 6 बचे 6 36, 216, 216 गुणा 100 यानी कि 216 गुणा 100 21,600 जनसंख्या हो जाती है, अगर 20% की इसमें वृद्धि होती तो। ठीक है, अगला सवाल, ठीक है, सवाल समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल हम पढ़ेंगे, इसको मैं कराऊंगा एलिगेशन से। एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण से कराना, यानी कि कोई भी एलिगेशन हमारा कब लगता है, जब कोई भी हमारी चीज़ है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हो, यानी कि इसकी मात्रा इतनी है और इसकी मात्रा उतनी है, दोनों को जब हम मात्रा में निकालते हैं तब क्या लगता है उसमें, एलिगेशन। ठीक है, क्या लगता है उसमें, एलिगेशन लगाते हैं, ये नया मेथड है। ऐसे अगर इसमें मैं बेसिक से कराऊँ तो एक्स यानी कि पुरुषों की संख्या अलग और महिलाओं की संख्या अलग मान के उसको एक्स माना, फिर ये वो बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा, लेकिन ऐसे सवालों को आप कैसे करो, एलिगेशन से जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से। ठीक है, करोगे वो सवाल समझ में आ जाएगा। किसी गांव की जनसंख्या कितनी है, 9600 है, कितनी है, 9600 जनसंख्या है। अब ठीक है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, महिलाओं की जनसंख्या में कितनी होती है, 5% की वृद्धि होती है, तो उस गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है, तो उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है, 10,272 हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करो, तो महिला और पुरुषों की दोनों की संख्या ज्ञात करेंगे हम, तो ठीक है, एक की नहीं, 9600 से कितनी होगी, 10,272। ठीक है, अब क्या होगा, अब सबसे पहले हमें प्रतिशत चाहिए, क्या चाहिए, प्रतिशत। क्यों क्यों चाहिए प्रतिशत, क्योंकि पुरुषों की संख्या में प्रतिशत में वृद्धि दे रखी है, कोई काउंट में नहीं दे रखी है। ठीक है, महिलाओं की जो संख्या है उसमें भी प्रतिशत दे रखी है, कोई काउंटिंग नहीं दे रखी है, कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो प्रतिशत ही हमें इसका निकालना है कि उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई उसके निकालने के लिए हम किस पर होगी, वो 9600, यानी कि यहाँ से यहाँ जब संख्या पहुंची है तो इस पर ही तो निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत जब हम वृद्धि निकालेंगे इसमें, तो देखो 10,272 में से 9600 घटाओ कितना आएगा, 2 7 672, यानी कि 672 लोग बढ़े, यानी कि 672 लोग बढ़े, लेकिन ये 672 कौन है, ये मिश्रण ही तो है, मिश्रण किसका, महिला और पुरुष, यानी कि लोग बढ़े, महिला और पुरुष दोनों एक साथ बढ़े 672, तो 672 हमें निकालनी है कि कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो 672 जब हम निकालेंगे किस पे, 9600 पे,
प्रतिशत निकालते हैं या 100 का गुणा करते हैं, सीधी सी बात है। 2 जीरो है नीचे, ये काट दी जाएंगी इसकी। ये जो गुणा में ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इसका गुणा इससे हो रहा है, यानी इसके नीचे 1 रख लो आप। ठीक है। अब 96 का भाग इसमें दो, 96 का भाग दो इसमें। 16 से काटेंगे, 16 छक्की 6 6 बार काटा, 16 एकम 16, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 3 बचा, 16 32, 6 से 7, यानी कि 7%, यानी कि 7% जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है, कितनी जनसंख्या बढ़ी? 7% जनसंख्या, यानी कि 10,272 जब जनसंख्या हुई 9600 से, तो वो 7% जनसंख्या बढ़ जाती है, जो कि 672 का मान किसका है? महिलाओं और पुरुषों की संख्या आती है। ठीक है। अब हमारी जब बात आती है तो देखो, अब इसमें लगाते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड यानी कि सबसे पहले लिखो पुरुषों की संख्या, पुरुष, और यहाँ पे लिखो महिला, यहाँ पे क्या लिखो? महिला। ठीक है, थोड़ा गौर देना इस पे। पुरुष कितने हैं हमारे पास? पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ी? 8 बढ़ी, वृद्धि हुई तो +8। ठीक है। महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि हुई है, अगर घटती तो माइनस लिखते, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर? वृद्धि हुई तो +5। ठीक है। अब क्या कहा कि दोनों में कितनी वृद्धि हुई? दोनों में कितनी बड़ी वृद्धि हुई? तो ये आपका कितनी हुई? 7। कितनी हुई? 7। कितनी हुई? 7। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये भी वृद्धि हुई तो इसको भी 7 लो, अगर ये माइनस होती। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे, यानी कि इसको तो इसमें से घटाएंगे तो 7 में से 8 में से 7 के जो क्या बचा? 1। क्या बचा? 1। ऐसे। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 के जो कितने बचे? 2। बताओ इस बार, यानी कि ये प्लस वृद्धि हुई, यहाँ ये वृद्धि हुई, यहाँ ये वृद्धि हुई, तीनों वृद्धि हुई तो प्लस प्लस का चिन्ह। 8 में से 7 गए जो, इसको इसमें से घटाओ, 8 में 7 गए जो 1 यहाँ आएगा, 7 में से 5 को घटाओ तो 2 यहाँ आएगा। ठीक है, ये क्या हुआ? एलिगेशन मेथड हो गया यहाँ पे। अब इसका क्या हुआ कि जो 2 है ये क्या है? पुरुषों की संख्या, और जो 1 है वो क्या है? महिलाओं की संख्या। अब हमारे पास क्या क्या है उसमें? पुरुषों की संख्या ज्ञात करो, पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। हमारे पास टोटल जनसंख्या कितनी है? 9600 है। तो देखो 2 पुरुष है और 1 क्या है? महिला। 2 और 1 कितने हुए? 3, यानी कि टोटल 3x मान लेते हैं, टोटल 3x मान लेते हैं, 3x ही तो है। एक x मान मत मानो, चलो छोड़ो ना, तो 3 की वैल्यू ये x मान लो। ठीक है, 3x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 9600। कितनी आ गई? 9600। ठीक है, वैल्यू है हमारे पास 3x की वैल्यू। अब एक x की वैल्यू निकालेंगे तो 9600 में 3 का भाग देंगे 32, कितना है? 32 आ गई। अब एक x, यानी कि एक x यही तो है, एक x यही तो है, यानी महिलाओं की संख्या कितनी आ गई हमारे पास में? 32। महिलाओं की संख्या कितनी आ गई? 32 आ गई। ठीक है, जब महिलाओं की संख्या 32 आ गई तो 9600 में महिला और पुरुष 2 ही तो है इसमें। ठीक है, तो 9600 में से 3200 को घटा दो, कितने बचे? 6400। 6400 क्या है हमारे पास में? पुरुष की संख्या। तो ठीक है, क्या है? पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या को पता चला। ठीक है, क्लोज चैप्टर।